गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम उमेश कुमार अहिरवार है। तो आज मैं एक नया वीडियो फिर से लेकर आया हूँ। उसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। तो आज बच्चों उत्सर्जन तंत्र के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सभी को अच्छे से क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है और सभी का फोकस किस साइड होना चाहिए, मेरे साइड होना चाहिए। किसी भी चीज़ को समझने के लिए क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। अब इंटरेस्ट क्या करना है, इंटरेस्ट दिखाना है, तब जाके ये टॉपिक समझ में आएगा कि नहीं आएगा। अपन कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसमें इंटरेस्ट रहता है तो हम अच्छे से देखते हैं और उसके बारे में अच्छे से जान पाते हैं। यदि हमारे अंदर इंटरेस्ट नहीं रहता तो वीडियो खुला रहता है और अपन ऐसे ही पड़ा रहता है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, वो चलता रहता है, वो अपना निकलता रहता है, बट उसमें कोई इंटरेस्ट लगता नहीं, ना उसके बारे में अपन जान पाते, ना कुछ सीख पाते। उसी प्रकार आज बच्चों क्या करना है, उस सभ्यता के बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा इंटरेस्ट लगाइएगा और थोड़ा सा इंटरेस्ट से देखिए, और इंटरेस्ट से देखने के बाद क्या करिए, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जब इंटरेस्ट से देखोगे तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, समझ में आएगा। तो चलिए अपन उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले उत्सर्जन तंत्र का परिभाषा समझना है कि नहीं समझना है। मैंने कहा क्या, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र अर्थात देखो, हमारे शरीर में कई ऐसे पार्ट्स हैं जो क्या करते हैं, उत्सर्जन तंत्र का कार्य करते हैं। बट एक किडनी है जो क्या करता है, ये मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। तो सबसे पहले मैं उत्सर्जन तंत्र का परिभाषा बता दूं। तो मैंने जैसे इससे पहले वाली वीडियो यानी हार्ट की वीडियो में मैंने जैसे समझाया था, किसी टॉपिक को या किसी के टाइटल को जब अच्छे से समझते हैं तो उसके अंदर का मटेरियल डेटा अपन को क्या हो जाता है, आसानी से समझ में आता है, अच्छे से समझ में आता है। तो अपन जब तक टाइटल नहीं समझेंगे तो उसके बारे में क्या लिंक होगा, ज्वाइंट ही नहीं होगा कि कहाँ से कहाँ ज्वाइंट हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ का कुछ निकल रहा है, कुछ कहीं जुआड़। बट ऐसा है, यदि अपन जब टाइटल समझ जाते हैं तो इससे, जैसे मैंने कहा, ये उत्सर्जन तंत्र है कि नहीं है, जो तंत्र है तो ये इसका क्या करें अपन, मतलब समझें कि भाई उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। इसका टाइटल यदि समझ गए तो इससे रिलेटेड पूरी हर एक चीज समझ में आएगा, इसका डेटा समझ में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। जिस प्रकार किसी भी लेसन का जो टाइटल रहता है उससे पूरी डेटा या मटेरियल क्या होता है, ज्वाइंट रहता है, लिंक रहता है, एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, तो आसानी से क्या हो जाता है, उस टाइटल के माध्यम से समझ में आ जाता है। उसी प्रकार अपन क्या करेंगे, अब उत्सर्जन तंत्र के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बच्चों या देखिएगा जना, अपन क्या करते हैं, उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र का परिभाषा बता दूं। तो उत्सर्जन तंत्र का परिभाषा क्या होता है बच्चों, मैंने कहा देखो, जैसे कोई एक स्टूडेंट है, मैंने कहा क्लास से इसको बाहर कर दो। मैंने कहा क्या, एक स्टूडेंट है, इसको खड़ा किया मैंने, खड़ा करने के बाद क्या कर दिया, क्लास से बाहर कर दिया। अब जब खड़ा हुआ और किसके परमिशन से गया, किसने बाहर किया, मैंने किया, यानी मैं क्या हूँ, उत्सर्जन तंत्र हूँ कि मेरे द्वारा इस क्लास से जिस बच्चे को बाहर किया गया, यानी बाहर करने की प्रक्रिया, मान लो शरीर से बाहर, मैंने कहा स्कूल से बाहर कर दिया कि नहीं किया, इस क्लास से बाहर कर दिया कि नहीं कर दिया। जब इस क्लास से बाहर किया तो किसके द्वारा एक्शन लिया गया, मेरे द्वारा, यानी मैं क्या हुआ, उत्सर्जन तंत्र हुआ। मैं ऐसा अंग है कि मेरे द्वारा क्या किया गया, किसी स्टूडेंट को बाहर किया गया। अर्थात ऐसे अशिष्ट पदार्थ जो शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा उत्सर्जन तंत्र का परिभाषा क्या होता है, किसी भी अशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। समझ में आया, नहीं समझ में आया, मैंने कहा देख, जैसे मैं बना देता है इधर, क्या एक घर बना देता है, देख जरा, ठीक है। जब घर बनाया तो यहाँ मैंने कहा कचरा, क्या है, कचरा। अब जिस कैंडिडेट द्वारा या जिस व्यक्ति द्वारा इस कचरे को इस घर से बाहर फेंका जाएगा, या निकालना, इस कचरे को घर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, मान लीजिए घर क्या है, एक बॉडी है, समझ रहे, इस बॉडी के अंदर क्या भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है। बट जिस कैंडिडेट द्वारा इस कचरे को निकाला जाएगा वही उत्सर्जन तंत्र कहलाएगा। क्या समझ में आया, अर्थात शरीर के अंदर जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने में जो मदद करने वाला अंग है वही उत्सर्जन तंत्र कहलाता है।
समझ में आया? देख जरा, ये समझ में आ गया परिभाषा। देखिए मैंने स्ट्रक्चर पहले से बना के रखा है कि किसी प्रकार का टाइम ना लगे और आपको अच्छे से समझ में आए कि उत्सर्जन तंत्र यानी कुछ इस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले बच्चों मैं उत्सर्जन तंत्र किडनी के बारे में बताने से पहले कुछ ऐसे शरीर में पाए जाने वाले उत्सर्जन तंत्र के बारे में बता दूं। जैसे देखे होंगे आप, जैसे स्किन यानी चमड़ी, ये दिख रहा है त्वचा, इस त्वचा से अपन बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं शरीर के अंदर से क्या होता है उत्सर्जित पदार्थ, यानी मैंने कहा वेस्ट पदार्थ क्या होता है निकलता है। किसके द्वारा? उत्सर्जीय अंग द्वारा। मैंने कहा ये एक अंग है कि नहीं है? अब जब एक अंग है तो इसके द्वारा कुछ चीज उत्सर्जन होता है कि नहीं होता है? आप बोलोगे यस सर होता है क्या? मैंने कहा जब अपन वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं तो पसीना निकलता है कि नहीं निकलता? जी सर निकलता है। तो जब निकलता है तो देख जनाब, मैंने कहा जब निकलता है तो वही तो एक उत्सर्जी अंग है जिसके द्वारा क्या हो रहा है वेस्ट पदार्थ निकाला जा रहा है। किसके रूप में? पसीना के रूप में। एक चीज समझ में आया। दूसरी चीज त्वचा से क्या निकलता है। और देखना आप कभी कभी काल जब सोते हो तो सुबह उठते हो तो क्या होता है ऑयली सा फेस हो जाता है कि नहीं हो जाता? जब ऑयली फेस हो जाता है तो उसको सीबम बोलते हैं। जब सीबम देखना, अब ये त्वचा ही है कि नहीं है? जब त्वचा है तो इसके द्वारा एक और अवशिष्ट पदार्थ निकाला जा रहा है, यानी त्वचा भी एक क्या है उत्सर्जीय अंग है कि नहीं है? तो उसके द्वारा दूसरा पदार्थ क्या निकला? सीबम निकला। जो ऑयली रहता है उसको सीबम बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि ये उत्सर्जन से ही त्वचा के उत्सर्जन से क्या होता है निकलता है। तीसरा चीज देखना, अब जब आप काम करते हो या ब्लैक शर्ट पहनते हो या ब्लैक टी शर्ट पहनते हो या कोई भी ऐसा ब्लैक कपड़े धारण करते हो, तो जब धारण करते हो उस समय आप क्या कर रहे हो कार्य कर रहे हो फर्स्ट कंडीशन। जब फर्स्ट कंडीशन कार्य कर रहे हो, दूसरा कंडीशन की उसमें पसीना आएगा। पहली चीज तो उत्सर्जी पदार्थ ही हो गया। अब दूसरा चीज की वह ब्लैक शर्ट या ब्लैक पैंट से यह रिलेटेड है कि यदि वह कार्य करेगा तो वो पसीना उस शर्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा? जब जाएगा तो कुछ समय बाद वह पसीना सूखेगा कि नहीं सूखेगा? और जब सूखेगा तो वो एक क्या करेगा व्हाइट कलर का एरिया क्या कर देगा प्रेजेंट कर देगा कि नहीं कर देगा? मतलब उसमें छोड़ के चला जाएगा, छाप छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा? और वह छाप कहाँ से आया भाई? इस त्वचा के द्वारा पसीना निकला। इससे जो नमक जैसा रहता है, नमक खारा रहता है, उसी प्रकार से जितने भी अपने कहना चाहिए अपने त्वचा से क्या हो जाता है यूरिया निकलता है, जो नमक का क्या कर देता है निर्माण कर देता है। और वही नमक हमें क्या कर देता है, हमें किस में मिलता है उस साइड में दिखाई देता है, व्हाइट कलर का दिखाई देता है, छाप दिखाई देता है कि नहीं देता? तो समझ में आया कि एक त्वचा भी उत्सर्जी अंग है जो क्या करता है उत्सर्जन का काम करता है। दूसरी चीज लंग्स। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने लंग्स पढ़ाया था। अब लंग्स में मैंने बताया था कि बलगम को कैसे क्या किया जाता है बाहर किया जाता है। अब देखो, एक तो CO2 को क्या करता है लंग्स बाहर करता है नहीं करता है? मैंने जिस प्रकार से श्वसन तंत्र में समझाया था कि ऑक्सीजन 21% गया था, उसमें से 17% क्या हुआ क्रॉस चक्र चलने से कन्वर्ट हो गया, 4% का लॉस हुआ है, 4% कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ अंदर, तो अंदर से जब बाहर आया तो क्या हुआ CO2 के रूप में रिलीज हुआ कि नहीं हुआ? जब CO2 के रूप में रिलीज हुआ तो उसका भी उत्सर्जन हो रहा है शरीर से बाहर कि नहीं हो रहा? तो जब शरीर से बाहर हो रहा है तो लंग्स भी एक उत्सर्जीय अंग है कि नहीं है? बोल सकते हैं यस सर उत्सर्जीय अंग है। दूसरी चीज अब देखना, ठंडियों के समय में अपन क्या करते हैं, जो कांच का क्या रहता है फ्रेम रहता है उसमें ऐसे करते हैं तो अपने जो मुंह के द्वारा क्या निकलता है वाष्प निकलता है या भाप निकलता है, तो वो भी क्या हो रहा है शरीर से बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? जब निकल रहा है तो वो भी एक वाष्प है कि नहीं है? वाष्प है। अब जब निकल रहा है तो वो भी एक अवशिष्ट पदार्थ है जो शरीर से क्या कर रहा है बाहर निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं? जब निकाल रहे हैं तो ये भी एक उत्सर्जीय अंग हुआ लंग्स से रिलेटेड कि नहीं? सर ये भी तो हुआ। तीसरी चीज बलगम मैंने बताया, मैंने कहा क्या जब अपन कई जगह का पानी क्या करते हैं यूज करते हैं, तो यूज करने के कारण क्या हो जाता है अलग अलग पानियों में से क्या हो जाता है वो क्या बनाने लगता है, कब बनाने लगता है। जब कब बना लेता है तो वो क्या हो जाता है खांसी का रूप धारण करता है।
जब खांसी का रूप धारण करता है तो अपन क्या करते हैं बच्चे, उसको डायफ्राम की हेल्प से क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं, जिससे ऐसे खांस खांस कर क्या करते हैं, जितना भी बलगम रहता है उसको बाहर लाते हैं। तो जो शरीर से अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाता है और जिस अंग द्वारा निकाला जाता है वही उत्सर्जन अंग होता है, अर्थात लंग्स भी एक उत्सर्जी अंग के अंतर्गत आता है। समझ में आया जनाब? मैंने कहा तीसरा समझ, यकृत। यकृत भी क्या करता है, अमोनिया से यूरिया में बदलता है, अर्थात क्या करता है, जो यूरिन रहता है उसको अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये भी उत्सर्जन कर रहा है कि नहीं कर रहा? 3 समझ में आ गया। चौथा अपना मुख्य उत्सर्जी अंग होता है क्या, किडनी होता है। एक और उत्सर्जी अंग सीख ले, मैंने कहा बड़ी आंत। अब बड़ी आंत में जो भी अवशिष्ट पदार्थ रहता है पच के जाता है, लास्ट में वही रहता है कि नहीं रहता। और उस अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया कौन कराता है, बड़ी आंत से जॉइंटेड गुदा कराता है। जब गुदा कराता है तो भैया ये भी एक उत्सर्जी अंग हुआ कि नहीं हुआ? जब एक उत्सर्जी अंग हुआ, इसके द्वारा अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला गया, यही तो उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अब जो उत्सर्जन तंत्र कहलाता है तो यह उत्सर्जी अंग के द्वारा होने वाली क्रियाएं हैं। तो उससे अपन क्या करने वाले हैं, मुख्य उत्सर्जी अंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अपन आइए ब्रेक या किडनी के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये क्या है, अपने शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। अभी तक जितने पढ़े, मैंने कहा बड़ी आंत, यकृत, त्वचा, लंग्स, ये सब क्या थे, आपके उत्सर्जी अंग तो थे, बट मेन शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है बच्चों, वृक्क है। देखिए जनाब, मैंने कहा क्या, वृक्क में अधिवृत्त दिखाई दे रहा है, जो 2 किडनियों के ऊपर होता है, ऊपरी भाग होता है। इसको एडिशनल क्या है, एडिशनल कहते हैं। दूसरा किडनी या वृक्क, समझ रहे बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। ये कितनी संख्या में होता है, 2 संख्या में होता है। इसका भार कितना होता है, तो 140 ग्राम होता है, ठीक है। इसका भार कितना होता है, तो 140 ग्राम होता है, संख्या होती है 2। अब देखो, मैंने कहा क्या कि ये रक्त का क्या करता है, छन्ना करने का काम करता है कि नहीं करता, करता है। बट अपन रक्त का शुद्धिकरण किसमें पढ़े थे, लंग्स में पढ़े थे, कि रक्त का क्या करता है, शुद्धिकरण करता है। जो अशुद्ध रक्त होता है उसको शुद्ध करने का काम कौन करता है, लंग्स करता है। बट ये क्या करता है, रक्त का छन्ना करने का काम करता है। तो क्या जनाब यहाँ तक समझ में आया? मैंने कहा देख और समझा। इधर किडनी की संख्या कितनी है, 1 और 2 है, सॉरी 1 और 2 दिखाई दिया। इसका कितना भार होता है, तो सर 140 ग्राम भार होता है। कितना, 140 ग्राम, ठीक है। कितना भार होता है, 140 ग्राम। अब ये मुख्य उत्सर्जी अंग भी है। जब मुख्य उत्सर्जी अंग है तो देख, अभी सबक का मैंने कहा क्या, 2 किडनी है, 2 किडनियों से मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर निकला हुआ है। अब देख, इसको वृक्क को किडनी बोलते हैं। इस दोनों वृक्कों से ज्वाइंट कौन है, मूत्रवाहिनी है। तो मूत्रवाहिनी क्या होता है, वृक्क से जुड़ा होता है, और यह नीचे की ओर मूत्राशय से भी जुड़ा होता है, यानी ब्लैडर से भी जुड़ा होता है। जब ब्लैडर से जुड़ा होता है तो मैंने कहा थे कि यहाँ से जो भी यूरिन आएगा वो कहाँ आके स्टोर रहेगा, मूत्राशय में। तो आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है, किडनी या वृक्क का इस प्रकार से उत्सर्जी अंग होता है, जो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है और इस प्रकार से इसका भाग बना होता है। तो समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले देख भाई, यूरिन यहाँ रहता होगा, यूरिन यहाँ से रिमूव होकर क्या होता होगा, मूत्रवाहिनी के माध्यम से ब्लैडर में आके क्या होता होगा, स्टोर होता होगा, और मूत्र मार्ग के माध्यम से क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। अर्थात रिलीज, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। तो मैंने कहा समझ, एक बार और समझ। मैंने कहा कि ये मुख्य उत्सर्जी अंग है। दूसरा चीज क्या कहा कि ये रक्त का रक्त को छानता है। तीसरी चीज मैंने ये कहा कि ये यूरिन को क्या करता है, क्लेंस करता है, यानी ये क्या करता है, पेशाब को क्या करता है, पेशाब की पीएच वैल्यू को क्या करता है, बैलेंस करता है। अब देख, ये क्या कर देता है, इसके अंदर यदि
मैंने कहा देखिए, यदि कोई व्यक्ति जहर खाता है तो जब जहर खाता है तो जहर को निष्क्रिय कौन करता है भाई? तो उत्सर्जी अंग करता है किडनी। ये उत्सर्जी अंग किडनी या गुदा क्या करता है? जो भी व्यक्ति द्वारा जहर खाया जाता है उसको निष्क्रिय करने का काम करता है। बट इससे पहले तो लीवर डैमेज हो जाता है कि नहीं हो जाता? जब लीवर में क्या हो जाता है, विष का असर पड़ जाता है। तो जब विष का असर पड़ जाता है तो पहले ही व्यक्ति क्या हो जाता है? विषग्रसित हो जाता है कि नहीं हो जाता? जब विषग्रसित हो जाता है तो वो यदि उस लीवर से पहले यदि आपके इस किडनी में या ब्रेक में आके क्या होता, जहर इफेक्ट पहुंचाता, तो उस जहर को बैलेंस कर देते या निष्क्रिय करने का काम कौन कर देता? किडनी कर देता। बट इससे पहले लीवर ही क्या कर देता है? लीवर को क्या कर देता है? इफेक्ट पहुंचा देता है और शरीर में क्या हो जाता है? जहर फैल जाता है। तो क्या समझ में आया? देख, इसकी दो संख्या होता है, मैंने कहा 1 और 2, ये समझ में आया। इसका भार होता है 140 ग्राम, ये समझ में आया। इसकी बाहर की जो झिल्ली होती है, इस ब्रेक की बाहर की झिल्ली होती है, उसको बोलते हैं पेरिटोनियम झिल्ली। कौन सा झिल्ली? पेरिटोनियम झिल्ली का बना होता है इसका बाहरी भाग। समझ में आया? अब देख, मैं इसके अंदर वाले भाग को लेकर चलूं तो देख, बाहर अंदर जब जाते हैं तो इसके अंदर वाले इस भाग की संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। जब कुछ इस प्रकार से संरचना दिखाई देती है तो मैंने कहा क्या, इसके जो बाहरी लेयर है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला भाग है, ये अंदर वाला भाग दिखाई दे रहा है, इस अंदर वाले भाग को बोलते हैं मेडुला। और जिस भाग से क्या होता है, रक्त या क्या होता है, इंटर करता है, या इसे अपन रेनल हिलियम कहते हैं या प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो ये प्रवेश द्वार हो गया, ये इसका आंतरिक भाग हो गया जिसे मेडुला कहते हैं। और ये जो बाहर ये क्या है, कॉर्टेक्स है, जो क्या करता है, इसकी आंतरिक भाग को प्रोटेक्ट करके रखता है, सुरक्षित करके रखता है। तो क्या बात यहाँ तक समझ में आया बच्चों? मैंने कहा देख, उसके बाद यहाँ देख जरा, इधर लिखा है ग्लोमेरुलस, इधर लिखा है बोमेन, इसको बोमेन संपुट भी बोलते हैं। ये नेफ्रॉन होता है, अर्थात देख ग्लोमेरुलस। सर ये क्या आफत है? मैंने कहा ठहर, इधर समझ। ग्लोमेरुलस जो होता है ये क्या रहता है, दिमाग से थोड़ा सा ही रहता है। इसका काम तो रहता है छलना करने का, बट ये कई ऐसे पदार्थों को भी छान देता है जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है। इसको बोला गया है रक्त का छलना करना। बट ये रक्त के छलने के साथ साथ कई ऐसे पदार्थों को भी छान देता है जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। वसा को छान दिया, प्रोटीन को छान दिया। अब शरीर में जितने भी, अब इसको रक्त के कण छानने का है तो ये क्या कर देता है, रक्त के कण के साथ साथ क्या कर देता है, वसा छान देता है, प्रोटीन छान देता है, विटामिन छान देता है। अब ले भाई ये क्या आफत कर रहा है, तो ग्लोमेरुलस थोड़ा क्या रहता है, सनका हुआ रहता है। तो ये जब छान देता है तो इसके पीछे ये कुछ गुब्बद सी संरचना, गोल सी संरचना दिखाई दे रही है, ये है वोमेन संपुट। और जब वोमेन संपुट क्या रहता है, ये पुनः क्या कर देता है, अवशोषण तो करता है किसी भी पदार्थ का, ये किसी भी अवशिष्ट पदार्थ को, अब जो भी छानेगा अवशिष्ट पदार्थ होगा, और जब अवशिष्ट पदार्थ होगा तो वोमेन संपुट क्या कर लेगा, पुनः अवशोषित कर लेगा। और जब पुनः अवशोषित कर लेगा तो अवशोषित करने के बाद क्या करेगा, अरे ये तो सभी चीज काम की है भाई, प्रोटीन भी काम का है, विटामिन भी काम का है, रक्त भी काम का है, ये क्या कर देगा, पुनः क्या कर देगा, वापस पहुंचा देगा। जो चीज अवशिष्ट पदार्थ रहेगा, जो खराब चीज रहेगा, उसको बस क्या कर देगा, अलग कर देगा, बाकी सभी चीजों को क्या कर देता है, वापस पुनः पहुंचा देता है। और जब पुनः वापस पहुंच जाता है ब्लड में तो वह अपना काम करने लगता है। तो वोमेन संपुट समझ में आ गया होगा। और ये इधर से ये जो कुछ इस प्रकार से संरचना दिखाई देती है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन, अभी किडनी की इकाई क्या है भाई, किडनी की इकाई नेफ्रॉन है, अर्थात यूनिट ऑफ किडनी, किडनी ऑफ यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, जो क्या करता है, कितने नेफ्रॉनों से मिलकर किडनी बनता है, तो 8 लाख नेफ्रॉनों से मिलकर एक किडनी का फॉर्मेशन होता है, जो क्या करता है, अब देखो 8 लाख बहुत बड़ी तादाद में क्या होता है, नेफ्रॉन जुड़े होते हैं तब जाके क्या बनता है, अपने किडनी की संरचना बनता है, अर्थात किडनी की इकाई क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। तो ये नेफ्रॉन का काम होता है पेशाब का निर्माण करना या यूरिन का निर्माण करना। बाकी यूरिन जो अवशिष्ट पदार्थ होता है ये नेफ्रॉन द्वारा क्या हो जाता है,
अलग कर दिया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने कहा एक बार और देख लें, किडनी के द्वारा जो भी मूत्र वाली मटेरियल होगा या मूत्र वाला अवशिष्ट पदार्थ होगा मूत्र वाहिनियों के माध्यम से क्या हो जाएगा, मूत्राशय ब्लैडर में आ जाएगा। और जब ब्लैडर में आ जाता है तो मैंने कहा अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं हो जाता। अमोनिया से जब यूरिया में कन्वर्ट होता है तो ये काम रहता है यकृत का कि अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। बट जब ब्लैडर में आ जाता है कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि आप यूरिन को रिलीज नहीं कर पाते, और जब नहीं कर पाते और इसका काम क्या है मुख्य सर्जन का कि अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, और जब नहीं कर पाते तो क्या हो जाता है यूरिया 2 घंटे बाद फिर अमोनिया में बदल जाता है। जब अमोनिया में बदल जाता है उस समय बाद आप मूत्र मार्ग के माध्यम से जब इसको रिलीज करते हो तो एक गंध आता है और वह गंध आता है अमोनिया का। तो इससे आप क्या समझ जाते हो कि जो अवशिष्ट पदार्थ शरीर ने क्या किया है मुख्य उत्सर्जन किडनी के द्वारा जो भी इसके भाग हैं इसके मूत्र मार्ग के द्वारा क्या हो जाता है रिलीज कर दिया जाता है। तो जब रिलीज करते हैं तो एक गंध आती है वह अमोनिया का आता है। वह इसलिए आता है क्योंकि आपको समय पर क्या कर देना चाहिए यूरिन को बाहर निकाल देना चाहिए, बट आपने क्या किया उसको समय से पहले ना निकाल कर उसको बहुत टाइम तक क्या कर लिया रोक लिया, इसलिए आपको क्या हो गया उसमें स्मेल आना स्टार्ट हो गया। तो भाई देख समझ में आया कि नहीं आया, ये भी क्या है एक मुख्य उत्सर्जन है जिसके द्वारा क्या हो गया यूरिन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही मुख्य उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।